सभी महिला बहनों के लिए 33% का आरक्षण ला रही है। शुरू से ये लोग यहाँ आते रहे हैं, पहली बार नहीं आए हैं, क्योंकि ये तो सत्ता में आए ही जेपी की वजह से थे। हम उस धरती पर खड़े हैं जहां से जेपी ने संपूर्ण क्रांति की ज्वाला जलाई थी। आपको तो याद ही होगा कि इसी बिहार की धरती से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, जिसने इंदिरा सरकार को हिला कर रख दिया था। हम अभी चरखा समिति पटना की धरती पर खड़े हैं। यहीं जयप्रकाश नारायण रहते थे और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी यहीं पहुंचे थे। ये एक बड़ा संदेश है। अभी भी बिहार की राजनीति में समाजवाद ही प्रासंगिक है। इसका संदेश साफ साफ सम्राट चौधरी ने दे दिया है। सम्राट चौधरी यहाँ पहुँचे थे, अंदर में गए, कई चीज़ों को देखे हैं, कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। सबसे पहले हम आपको अंदर ले चलते हैं, लेकिन कई तस्वीरें यहाँ लगी है जो लोग नारायण जयप्रकाश की तस्वीरें हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कितनी पुरानी तस्वीरें हैं, कितनी यादें छिपी है। और एक लाइन लिखा है, यह आवास नहीं है, क्रांति तीर्थ मृदु अजब निराला, यहीं से जलाई जेपी ने संपूर्ण क्रांति की ज्वाला। और आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पहुँचे। पूज्य प्रभा देवी के सामने तस्वीर लगी है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रभावती देवी जो थी वो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। जहाँ भी जयप्रकाश नारायण जाते थे साथ में साई की तरह ये भी चलती थी, और जहाँ भी जाती थी जयप्रकाश नारायण देश राज्य के लिए, युवाओं के उत्थान की बात करते थे, तो ये महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करते रहती थी। और अब इसे एक लाइब्रेरी का रूप दे दिया गया है। यहाँ शोध केंद्र भी बनाए गए हैं। जब सम्राट चौधरी यहाँ पहुँचे हैं तो कई चीज़ों को देखे हैं, मिले हैं, और फिर बड़ा निर्देश भी दे दिए हैं अधिकारियों को। सबसे पहले सम्राट चौधरी की वो तमाम वीडियोज़ देखिए और सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है महिला बिल को लेकर, क्योंकि ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए। और जब यहाँ पहुँचते हैं सम्राट चौधरी तो क्या कुछ कहते हैं, जरा आप वो वीडियो देख लीजिए। मोदी जी की सरकार इस देश की सभी महिला बहनों के लिए 33% का आरक्षण ला रही है। पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की सभी बहनों को आरक्षण देकर उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह बिहार की जनता, बिहार की सरकार उनके साथ। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना। वहीं दूसरी तरफ जब हम अंदर आए, अंदर हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो जो महिला चरखा समिति की अध्यक्षा हैं वो क्या कुछ कह रही हैं, सम्राट से उन्होंने क्या कुछ मांगे की हैं, और फिर सीएम साहब का जवाब क्या था, वो भी सुन लीजिए। हमेशा ये लोग आते रहते हैं, ऐसी नहीं कि ये पहला विजिट था इनका। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए थे, तो ऐसा स्वाभाविक है उनका विशेष रूप से स्वागत किया गया। आए और उन्होंने माल्यार्पण किया, प्रभावती जी की मूर्ति का माल्यार्पण किया, फिर ऊपर जाके जेपी की मूर्ति का माल्यार्पण किया, और फिर उन्होंने पूरा म्यूज़ियम घूम कर देखा, और हम लोगों के जो विजिटर्स बुक है उसमें लिखा, और जो दो चार बातें हम लोगों को कहनी थी, क्योंकि समिति तो हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट समिति के प्रति हमेशा बहुत, क्या बताऊं मैं, ये रही है, हमारी बात सुनती रही है। नीतीश जी तो काफ़ी सुनते थे और उन्होंने काफ़ी सुविधा हम लोगों को दिलवाई, बहुत कुछ उन्होंने इस समिति के लिए किया। तो हम लोगों को अपेक्षा है कि अब ये भी आए हैं तो ये भी करेंगे और ये भी आते रहेंगे। क्या क्या मांग आप लोगों ने रखी? क्या क्या मांग? हम लोगों ने, देखिए, यहाँ पर नीतीश जी थे तभी यहाँ पर आप पीछे बिल्डिंग उन्होंने बनवा दी और काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ जैसे कि खादी, ये क्या बताऊँ, चरखा चलाने का सिखाने का है यहाँ, उसका ट्रेनर वगैरह हम लोगों को कई जगह है, जैसे कि सिलाई का है, तो लेकिन प्रॉपर ट्रेनर है और प्रॉपर तरह से, और हाँ, और ये कुकरी वगैरह का भी है, सब सामान हमारे पास है, लेकिन ट्रेनर की जैसे जैसा ज़रूरत है। तो हाँ, तो वही लोगों से कहा गया कि भाई वो ज़रा सा जो कुछ काफ़ी कुछ तो उन्होंने कहा, अपने साथ जो आए थे उनको, कि इन लोगों के क्या मांगे हैं, हाँ, कि क्या मांगा है सुनिए
और जैसे जो संभव हो आप लोग। तुरंत निर्देश दिए हैं सामने में। हाँ, सामने में दिया। अच्छा, एक बड़ा संदेश है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ आए। जेपी जी को समाजवादी आंदोलन से जाना जाता है और मतलब मुख्यमंत्री आए तो एक बड़ा संदेश है बिहार में कि अभी भी समाजवाद की राजनीति हो रही है। देखिए, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट या एनडीए की गवर्नमेंट रही, शुरू से ये लोग यहाँ आते रहे हैं, पहली बार नहीं आए हैं। क्योंकि ये तो सत्ता में आए ही जेपी की वजह से थे। तो ये बात है कि जेपी के प्रति उनकी भक्ति, उनका समर्पण, ये मैं जरूर कहूँगी कि लालू जी को मैंने आते नहीं देखा। मैं बहुत जमाने से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन उनको मैंने कभी यहाँ नहीं देखा इस तरह से। लेकिन उसके बाद से तो जब से नीतीश जी थे तो प्रति वर्ष जेपी जयंती पर वो आया करते थे और हम लोगों की बात वो सुनते थे और हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने दिलवाई। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ पर कोई हम लोगों के पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो हमको उन्होंने कॉर्पस फंड दिलवाया, बिल्डिंग पीछे बनवाई, उसके साथ काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। तो इस तरह से हमारी अपेक्षा है कि सम्राट चौधरी जी भी हम लोगों को उसी तरह मदद करेंगे। तो आपने सुना, जो अध्यक्षा है उन्होंने साफ साफ बताया कि हमने कई चीज़ों की मांग की है और मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसे तत्काल करना होगा। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी जो समाजवाद की राजनीति है, विचारधारा है, उसको लेकर कहाँ तक चल पाते हैं, बिहार वालों के लिए क्या कुछ करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।